दोस्तों, राहुल गांधी पानी में कूदे तो ऐसा लगा जैसे पूरी की पूरी बीजेपी ऊपर से लेकर नीचे तक बौखला गई है। बौखलाहट इस लेवल पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राहुल गांधी का जिक्र अपने इस भाषण में करना ही पड़ गया। दोस्तों, आज मोदी की बिहार में 2 बड़ी रैलियां हैं। तो सहरसा में रैली को संबोधित कर चुके हैं पीएम और बहुत जल्द कटिहार में रैली को संबोधित करने वाले हैं। सहरसा में अपनी रैली में प्रधानमंत्री को न केवल राहुल गांधी की इस वीडियो को देखकर ऐसा लगा कि वो डर गए या फिर उनको ये समझ में आया कि राहुल गांधी जो काम कर गए उनको कम से कम भाषण के जरिए उनको उसका जवाब देना चाहिए, या फिर दोस्तों मोदी का भाषण अपने आप में बताता है कि राहुल गांधी का पानी में यूं कूद जाना बस यूं ही नहीं था। दोस्तों, अगर आप विस्तार से चाहें तो मेरा कल का ये वीडियो देख सकते हैं जो कि आपने काफी पसंद किया है। दोस्तों, हुआ क्या, कल राहुल गांधी बेगूसराय में रैली को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद से अचानक वो वहां जो मुकेश सहनी है उनके साथ और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता थे उनके साथ तालाब में कूद गए। दोस्तों, वो जो पूरा इलाका है उस इलाके में मछुआरा समुदाय बहुत बड़े लेवल पर काम करता है और ये जो मछुआरा समाज है इसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के साथ राहुल गांधी न केवल कुछ इस तरह से तालाब में कूदे बल्कि उन्होंने मछली पकड़ी और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया में अलग अलग तरह से वायरल हुई। बहुत से राहुल गांधी के सपोर्टर्स ने कहा कि देखिए, राहुल गांधी ने कम से कम कुछ भी किया हो, अपने नकली तालाब नहीं बनाया साफ पानी का, जैसा कि मोदी जी ने दिल्ली में यमुना बना दी अपने लिए, नकली यमुना, असली नहीं नकली यमुना। दूसरे लोगों ने ये भी कहा कि दरअसल ये जो डुबकी थी पानी में ये केवल ऐसे ही नहीं थी, इसके राजनीतिक मायने हैं। दोस्तों, हुआ ये कि मुकेश सहनी जिस वोट बैंक का दावा करते हैं वो जो वोट बैंक है बेसिकली जातिगत जनगणना के हिसाब से जो सहनी वोट बैंक है बिहार में करीब 2.61% है, लेकिन वीआईपी निषाद वोट बैंक भी अपने साथ होने का दावा करता है, वीआईपी पार्टी। और दोस्तों, इसी वोट बैंक में अगर उपजातियां मिला लें जिसमें मछुआरा समाज भी आता है तो कुल टोटल ये बिहार में 9.65 है, ऑलमोस्ट 9.5%। और इसी में जो है मछुआरा समाज भी आता है और ये जो वीआईपी पार्टी है ये इसका रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करती है। हालांकि वीआईपी पार्टी को अभी ये साबित करने में वक्त लगेगा, इस चुनाव में उसको ये साबित करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मछुआरा समाज है इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए इनके बीच अपनी एक जनता के बीच कनेक्ट करने का राहुल गांधी का अपना अंदाज है, इसीलिए राहुल गांधी गए थे। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही पानी में कूदे पूरी की पूरी बीजेपी छटपटा गई। दोस्तों, पहले बीजेपी के सांसद रवि किशन ने कहा कि राहुल गांधी के हाथ में जितनी मछलियां आई हैं उससे ज्यादा तो हमारे हाथ में वोट आ चुके हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लंगूर कह दिया कि लंगूर की तरह कूद गए पानी में। और तो और आज प्रधानमंत्री भी अपनी रैली में बताने लगे कि कैसे उन्होंने, उनकी सरकार ने मछुआरा समाज के लिए कितना कुछ किया है। साथियों, यहां मछली पालकों के हितों को भी हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। मछली से जुड़े सेक्टर के लिए हमने अलग से मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। भारत सरकार में पहले कभी मछली के खेती करने वाले, मछली का काम करने वालों के लिए और कोई मंत्रालय ही नहीं था, बजट भी नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये मोदी है जिसने भारत में एक अलग मिनिस्ट्री बनाई ताकि मेरे मछली पालकों की जिंदगी में मैं बदलाव ला सकूं। मछली पालकों के लिए हमारी सरकार ने मत्स्य संपदा स्कीम बनाई। कभी बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजता है, मछली बेचता है। अब एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में जुब्बा सहनी जी के नाम पर मछली पालकों के लिए नई योजना का ऐलान किया है। एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, मछली पालक साथियों को 9,000 रुपये की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी। तो यहाँ राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया पीएम ने, लेकिन मछुआरा समाज के लिए उनकी सरकार ने क्या किया है ये अपने आप में नरेंद्र मोदी का बताना ठीक एक दिन बाद राहुल गांधी के मछुआरा समाज के बीच जाकर पानी में कूदना, मछली पकड़ना, ये अपने आप में बताता है कि राहुल गांधी कुछ भी करते हैं, उसकी बीजेपी कितनी भी मजाक उड़ाए, आलोचना करे, उसको दरकिनार करे, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं से लेकर
सांसद लेवल के या मंत्री लेवल के या छोटे भैया नेताओं को भी राहुल गांधी की बात पर या तो कमेंट करना पड़ता है, उनकी आलोचना करनी पड़ती है, उसको ऐसे छोड़ नहीं पाते बीजेपी के नेता। एक हाईली ऑब्सेशन है राहुल गांधी का। और तो और दोस्तों, प्रधानमंत्री तो एक कदम आगे निकल गए। बकायदा राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का जिक्र उन्होंने कर दिया कि सोशल मीडिया में वो देखते हैं कि न जाने कहां कहां जाते हैं वो राहुल गांधी, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। अब दोस्तों, राहुल गांधी कहां कहां जाते हैं उसकी जानकारी तो पूरी गृह मंत्रालय के पास होती है, गृह मंत्रालय को सब पता है। और राहुल गांधी को डंकी के रास्ते तो विदेश जाती नहीं है। जाहिर तौर पर जहां भी जाते होंगे वीजा लेके जाते होंगे और ये भारत सरकार को सारी जानकारी होती है। तो प्रधानमंत्री रैली में सोशल मीडिया की जानकारी क्यों बता रहे? खुद ही बता दे, उनके पास तो सब पता होगा। दोस्तों, दरअसल मोदी ये बोलना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो घुसपैठियों को बसाने की यात्रा है। और ऐसी यात्रा राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने निकाली। और यहाँ पर बड़ा एक अजीब बात जो कि मोदी ने बोली कि जो घुसपैठी है वो सस्ते में काम कर देते हैं। जो मजदूरी का काम आपको मिल रहा है वो कुछ और सस्ते में कर देते हैं और उनको काम मिल जाता है। बड़ी अजीब लगी मुझे दोस्तों हमारे देश के पीएम की ये बात कि वो बिहार के लोगों को मजदूरी के लायक ही समझते हैं। मतलब आप सोचिए, बिहार के लोगों का इससे बड़ा क्या अपमान है कि मोदी उनको बता रहे हैं कि घुसपैठी आकर उनकी कौन सी नौकरी छीनेंगे या कौन सा काम छीनेंगे, तो उसमें भी वो मजदूरी ही बता रहे हैं। मतलब बिहार का आदमी केवल मजदूरी ही करेगा क्या, जो घुसपैठी आकर केवल मजदूरी ही छीन रहे हैं? ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। अब मुझे बताइए भैया, क्या बिहार का भविष्य आप तय करेंगे कि घुसपैठिया तय करेगा? आप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या घुसपैठियों को करने देंगे? क्या घुसपैठिया आपकी जिंदगी को बनाएगा? क्या एक घुसपैठिए आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, आपके संसाधनों पर अपना हक जमा रहे हैं। कहीं मजदूरी का काम हो, 200 रुपया मजदूरी हो, लेकिन एक घुसपैठिए 100 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर यहां के नौजवान को काम कौन देगा भाई? और इसलिए बिहार को बचाना है घुसपैठियों से। दोस्तों, राहुल गांधी का नाम लिए बगैर जिस तरह से नरेंद्र मोदी का कोई भी भाषण उन्हें कोट किए बगैर जाता नहीं, ये इतना तो बताता ही है कि मोदी हो या उनकी पार्टी के तमाम नेता हो, राहुल गांधी अगर घर बैठ जाएं तो बीजेपी वालों की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।